हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट तक वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। फातिमा और मायरा, बेटे वॉइस पहुंच रही है आप तक और स्क्रीन शेयर हो रही है। लेक्चर 13 हो गई। आपने कहा वालेकुम सलाम। यस सर। निशा आ गई है। निशा बेटे वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था और बीच में ईद की वेकेशन की वजह से हमारी 3 क्लासेज जो है वो बीच में मिस हो गई। नहीं तो अब तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका होता। और कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर जो 4 है उसका हमें जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था क्रैमर्स रूल, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। निशा, मायरा और फातिमा, बेटे क्रैमर्स रूल याद है? क्रैमर्स रूल हमने इक्वेशन को सॉल्व करने का क्रैमर्स रूल पढ़ा था, जिसमें हमने ए मॉड, A1 मॉड, फिर A2 मॉड, फिर A3 मॉड को मालूम किया था। और इसके अलावा हमने लास्ट क्लासेस में ए इनवर्स इनवर्स कैसे मालूम करते हैं उस मेथड को भी समझा है। एडजॉइन कैसे मालूम करते हैं 3/3 का, मॉड कैसे मालूम करते हैं 3/3 का। इन तमाम चीज़ों को हमने लास्ट क्लास में या उससे पिछली जो क्लासेस हमारी हो रही थी उसमें हमने डिस्कस किया है। अच्छा, मैट्रिक क्लास में भी आप ये बात जानते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड तो होता है क्रैमर्स रूल। इसके अलावा इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी होता है। क्या आप बता सकती हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड आपने मैट्रिक क्लास में मैट्रिसेस में क्या पढ़ा? मायरा, फातिमा और निशा। लेकिन फातिमा कहती हैं कि सर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड हमने पढ़ा था उसका नाम था मैट्रिक्स मेथड। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है बेटे, फातिमा बेटे, वेल डन। रुबैशा आ गई है। रुबैशा बेटे, आज हम क्रैमर्स रूल, मरियम आ गई जी। और निशा कहती हैं जी मैट्रिक्स रूल, बिल्कुल ठीक है आपने। रुबैशा भी आ गई हैं, मरियम आ चुकी हैं, मायरा है, निशा पहले ही, फातिमा भी पहले ही आ चुकी। चलें, बात ये हो रही थी कि इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। एक को हम कहते हैं क्रैमर्स रूल, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और एक हमारे पास मेथड है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड हमारे पास है मैट्रिक्स मेथड। यशवीन आ गई है। यशवीन बेटे, आज हम क्योंकि ईद की वजह से हमारी जो लास्ट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे की जो क्लासेस थी वो हो नहीं सकी। नहीं तो ये टॉपिक हम ईद से पहले ही अपना कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। अब हम आज एक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो नया मेथड हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तमाम इसमें हेडिंग डालेंगे मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन को सॉल्व करने का जो नया मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैट्रिक्स मेथड। तो तमाम स्टूडेंट्स मैट्रिक्स मेथड की हेडिंग डालेंगे और मैट्रिक्स मेथड की हेडिंग डालने के बाद सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हम पहले 2 इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और उसके बाद हम 3 इक्वेशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो जब हम किसी भी क्वेश्चन पर मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करते हैं तो याद रखें सॉल्यूशन में हम 3 मैट्रिसेस वहां पर बनाते हैं। 3 मैट्रिसेस वहां पे बनाते हैं। मैट्रिक क्लास में भी आपने इसी तरह से बनाए होंगे। पहला मैट्रिक्स ए होता है। ये जो मैट्रिक्स ए होता है ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, यानी जो x के साथ 2 है, x के साथ 1 है, फिर y के साथ 3 है, y के साथ 4 है। ये मैट्रिक्स ए है, ये इनके कोफिशिएंट कहलाते हैं, कोफिशिएंट का। फिर हम एक मैट्रिक्स x बनाते हैं, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, वेरिएबल कहते हैं x और y। अब यहाँ पे चूंकि x और y 2 वेरिएबल है तो x और y को वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं x और y। उसके बाद आखिर के अंदर ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं 5 और 0, इसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे हम मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं। तो इस तरह से हम 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे एक ए, एक एक्स और एक बी।
मैट्रिक्स ए जो होता है ये कोफिशिएंट का होता है, मैट्रिक्स एक्स वेरिएबल का होता है, मैट्रिक्स बी जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यूज का होता है। तो आई होप कि यहाँ तक तो तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। मायरा बेटे, निशा, फातिमा, मरियम, रुबैशा बेटे बात समझ में आ रही है यहाँ पर? ओके, और इसको नोट डाउन भी कर लें तमाम स्टूडेंट, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। जब हम तीन मैट्रिक्स बनाते हैं, पहला मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स एक्स है और तीसरा मैट्रिक्स बी है। ए, एक्स और बी तीन मैट्रिसेस बनाने के बाद तीन मैट्रिसेस जब हमारे पास बन जाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं वी नो दैट, फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये जो फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसे हम मैट्रिक्स मेथड में अप्लाई करते हैं और क्रैमर्स रूल में हम a1 मॉड, a2 मॉड और a3 मॉड की हमने बात की थी। पहले a मॉड, फिर a1 मॉड, फिर a2 मॉड और फिर a3 मॉड। जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स मेथड की तो इसमें हमारा फार्मूला होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इस फार्मूले में हमें x चाहिए, x भी हमारे पास है, b चाहिए, b भी है हमारे पास, बट इनवर्स नहीं है। तो पहले हम a इनवर्स को फाइंड आउट करें। इनवर्स मालूम करने का फार्मूला भी आपको मैं बता चुका हूं। वी नो दैट, मरियम ने कहा कि सर पिछली स्लाइड जरा दिखा दें। ले सर, मरियम बेटे आपके लिए पिछली स्लाइड आ गई। मरियम बेटे, हम पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। इसमें हम तीन जो है वो बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स एक्स और एक मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए में हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं, ये जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं। मैट्रिक्स एक्स में हम वेरिएबल लिखते हैं एक्स और वाई, और फिर बी में हम कांस्टेंट वैल्यूज। मरियम बेटे कंप्लीट है? ओके जी, आपने कहा सर कंप्लीट है। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? वी नो दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, फार्मूला लिखेंगे। इस फार्मूले में हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक हमें x चाहिए, एक हमें इनवर्स और एक हमें b की जरूरत। x भी हमारे पास है और b भी हमारे पास मौजूद है, बट a इनवर्स नहीं। तो a इनवर्स का फार्मूला क्या है? a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a मॉड। इससे हम इक्वेशन 2 का नाम। इस फार्मूले में हमें पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 है a इनवर्स। इनवर्स मालूम करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें एक एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और एक हमें मॉड ऑफ a चाहिए। एक हमें इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और एक हमें मॉड ऑफ a चाहिए। तो हम पहले मॉड ऑफ a मालूम करेंगे और फिर एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट। We have to find a mod. Now a mod is equal to 2 3 1 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसका मॉड निकाल रहे हैं 2 3 1 4। 2/2 का मॉड निकालना बहुत ही आसान है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 3 से मल्टीप्लाई। तो 2 4 आर 8 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। 8 में से 3 को माइनस कर दिया, हमारे पास a मॉड 5 आ गया। ये हम पहले पिछली क्लास में सीख चुके। मॉड के बाद बेटे हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a मालूम करने का मेथड भी मैंने बताया था कि जो राइट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं उनकी जगह को बदलते हैं। अच्छा जी, इरज कहती हैं कि सर थोड़ा सा रिपीट करते हैं। लेकिन बात असल में इरज बेटे ये हो रही है कि हमने आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड।
धीरज बेटे, आप जानती हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक क्रैमर्स रूल होता है और एक मैट्रिक्स मेथड होता है। क्रैमर्स रूल तो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में समझ लिया था। आज हम जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड की तरफ। ये वही मैट्रिक्स मेथड है जो मैट्रिक क्लास में भी आप पढ़ चुके, मैट्रिक क्लास में भी हम पढ़ चुके। ये इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि तीन मैट्रिक्स बनाते हैं, एक ए, एक एक्स और एक बी। मैट्रिक्स ए कैसे बनाते हैं, एक्स के साथ 2 है, फिर वाई के साथ 3, 2, 3, नीचे 1 और 4, 1 और 4। फिर मैट्रिक्स एक्स कैसे बनाते हैं कि 2x को एक दफा लिखना है, 2y को एक दफा लिखना है। फिर हम मैट्रिक्स बी बनाते हैं। मैट्रिक्स बी कैसे बनाते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज से बनाते हैं। धीरज बेटे, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? धीरज बेटे, अच्छा जी, यहाँ तक कंप्लीट कर लें फिर मैं आगे चलूं। चलिए आगे की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। अब नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा था वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। जब भी हम किसी क्वेश्चन पर मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करते हैं तो वहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस फार्मूले में हमें एक्स भी चाहिए, बी भी और इनवर्स भी। एक्स और बी तो हमारे पास होते हैं, लेकिन इनवर्स इनवर्स मालूम करने के लिए भी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड, और उसको इक्वेशन 2 का नाम दें। धीरज बेटे, यहां तक बात समझ में आ रही है? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी फार्मूला। फिर इनवर्स मालूम करने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड, जिसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। धीरज बेटे, अब इस फार्मूला जो ए इनवर्स का फार्मूला है, इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। किसकी? मॉड की जरूरत है और एडजॉइंट की जरूरत है। भाई मॉड कैसे निकालते हैं, आपको पता है, मॉड निकालना सिखाया था मैंने। वी हैव टू फाइंड ए मॉड। तो 2 3 1 4 का मॉड कैसे निकलेगा, 8 - 3, दैट इज 5। और एडजॉइंट भी मैंने बताया था कि जो राइट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं उनकी जगह को बदलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं उनके साइन को बदलते हैं। तो जो 2 और 4 है इनकी जगह को बदल दिया हमने, और जो 1 और 3 है इनके हमने साइन को चेंज कर दिया। ये एडजॉइंट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मॉड और एडजॉइंट की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। तो ये ऊपर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, नीचे ए मॉड। हम आमतौर पर करते हैं तो यह है कि ए इनवर्स जब हम निकालते हैं तो इस 5 को सबसे डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं भाई, कि ए इनवर्स में हमने क्या किया था कि इस 5 को सबसे क्या कर दिया था, डिवाइड कर। बस यहाँ पर इस बात का ख्याल रखेंगे कि 5 को हम डिवाइड नहीं करें, बल्कि इसको हम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने का मतलब यह है कि हम इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो 5 है इसको इससे डिवाइड नहीं करेंगे। 5 को हम सबसे डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि 1/5 को अलग कर लेंगे, और फिर 4 -3 -1 और 2 को अलग कर देंगे। यानी हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ए इनवर्स लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब हम ए इनवर्स यहाँ पर मालूम करेंगे तो ए इनवर्स में हम 5 को सबसे डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि इसको 1/5 करेंगे।
जब हम ए इनवर्स यहाँ पर मालूम करेंगे तो भाई 1/5 को हम बाहर निकाल देंगे, यानी 5 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर आपने 4 को जो है वो डिवाइड नहीं करना, ये 5 को सॉरी सबसे डिवाइड नहीं करना है, बल्कि 1/5 करके हम इसको बाहर निकाल। लेकिन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, 4 -3 -1 और 2 लिखेंगे, फिर पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, और इस तमाम वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। 1 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इक्वेशन 1 एक्चुअल में हमारे पास था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x की जगह x की वैल्यू को पुट किया है, और ए इनवर्स का ये जो आंसर हमने निकाला था, इस आंसर को हमने ए इनवर्स की जगह पुट किया, और फिर b की जगह पर हमने b की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, 1/5 का क्या करना है, 1/5 को सेम एज इट इज उतारना। 1/5 को सेम एज इट इज उतारने के बाद हम जानते हैं कि रो को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, कॉलम के साथ। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, साइन हमेशा पॉजिटिव लगाएंगे। माइनस के 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 या माइनस का 0 कुछ भी लिख सकते। माइनस के 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5, साइन पॉजिटिव लगाएंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। वो चल रहा है, तो कभी बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। आज प्रॉब्लम नहीं, पावर कभी बीच में आउट हुआ है, फिर कनेक्ट किया मैंने, 3-4 दफा कनेक्ट किया।
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस पहुंच रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है तमाम स्टूडेंट के पास? थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है आज, शायद बारिश की वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर हम 4 और जो 5 है उसको मल्टीप्लाई किया है। 4 को 5 से 20, माइनस के 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। माइनस के 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -5 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 20 प्लस 0 हमें पता है 20 है, और -5 प्लस 0 -5। जी मायरा कहती हैं कि सर पिछली स्लाइड पे ले जी, पिछली स्लाइड यहाँ पर हम रुक गए थे। मायरा बेटे पिछली स्लाइड आपके सामने आ रही है, थोड़ा सा नेट का इशू है शायद बारिश की वजह से। तमाम स्टूडेंट्स, मायरा बेटे आपकी वजह से पिछली स्लाइड आ गई। मायरा चले बेटे, आगे चलें। अच्छा जी, मरियम कहती हैं कि सर ए इनवर्स वाला स्टेप दोबारा बता। नहीं जी, बात सारी ये हो रही है, ये तो हमने ए मॉड मालूम किया, ठीक है, ये तो पता चल गया सही। थोड़े बैठ जाते हैं, इस क्लास के बाद देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ए इनवर्स वाला स्टेप आप कहती हैं कि सर कैसे आया? सर ये 1/5 कैसे आया बाहर? देखिए ये जो नीचे जो 5 है, ये 5, इस 5 को अगर हम चाहें तो सबसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 4/5 -3/5 -1/5 और 2/5 बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। आसान मेथड ये है कि इस 5 को जो है हम बाहर निकालते हैं, ये 5 नीचे बाहर आएगा। लेकिन जब आप नीचे 5 लिखेंगे तो ऊपर तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ऊपर हम अपनी तरफ से क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, और ये 1/5 करके हम इसको बाहर निकाल देते हैं। मायरा बेटे बात समझ में आ रही? मायरा बेटे बात समझ में आ रही है? ओके जी, ये देखिए ये 5 नीचे से बाहर आएगा, ठीक है। जब नीचे 5 बाहर आएगा तो नीचे सिर्फ 5 अलग तो नहीं लिखा जा सकता, अब ऊपर तो जगह खाली होगी। जब ऊपर कोई जगह खाली हो जाए तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि ये नेक्स्ट स्टेप पर आपके सामने ये आ गया। देखिए याद, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 और 4 -3 -1 और 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 आपको याद है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये आपके पास आ गया, लेफ्ट साइड पे x आ गया, ये हमारा x है, ये पूरी वैल्यू इनवर्स की है। और इसके आगे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, b की वैल्यू भी आ गई। तो x, a इनवर्स और b हमारे पास क्या? अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 1/5 ऐसे लिखेंगे, और ये जो दो मैट्रिसेस हैं इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको पता है, रो मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 साइन पॉजिटिव, माइनस के 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0। माइनस के 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया -5, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0। 20 प्लस 0 क्या होगा, 20, और -5 प्लस 0 कितना होगा भाई, -5 ही होगा। ये आपके पास। अब जो लास्ट स्टेप हमारा वो क्या है, लास्ट स्टेप हमारा ये है कि ये जो 20 है, अब इसको इस वाले 5 से डिवाइड करना। तो 20 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4। और माइनस के 5 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। आखिर में अपना सोल्यूशन सेट बना देंगे। यानी हमने क्या किया है कि ये जो
5 नीचे जो 5 आपको नजर आ रहा है तमाम स्टूडेंट को, इस 5 को 20 से हमने कैंसिल कर दिया, तो 5 वन जा 5, 5 फोर जा 20 बन गया। और माइनस के 5 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और क्या जाएगा, माइनस का बना जाएगा। आई होप के तमाम स्टूडेंट को बात समझ में। मायरा, मरियम और फातिमा, निशा बेटे बात समझ आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, तमाम स्टूडेंट ने, मैक्सिमम स्टूडेंट के मैसेजेस आ चुके हैं और उन्होंने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं। लाइव डेली आएंगे क्या? निशा कहती है कि सर हमने इसको कट कर लिया। ठीक है जी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कट कर लें आप इसको, 5 4 जा 20 कर लें, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि थोड़ा सा हमें आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि ये हम मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं। ये सबके पास कंप्लीट है? निशा, फातिमा, मरियम, यशवीन और बेटे करने कंप्लीट है सबके पास? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नोट कर लिया आप तमाम स्थान? मायरा, निशा, फातिमा बेटे कंप्लीट है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यशवीन, यशवीन मुझे बताएं, यशवीन। यस सर, नो कंफ्यूजन। ओके, बहुत अच्छी बात। देखिए, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही हैं वो 3 इक्वेशंस आ रही हैं। 3 इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। इससे सॉल्व करना है जी, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम 3 मैट्रिसेस बनाएंगे, 3 मैट्रिसेस बनाते हैं सोल्यूशन में, ए, एक्स एंड बी। पहले जो हमने मैट्रिक्स ए बनाया वो हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, 1 2 1 आ गया। फिर ये 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 1 माइनस 1 गया। फिर हम एक मैट्रिक्स एक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स एक्स में जो वेरिएबल एक्स है उसको लिखना है, फिर वेरिएबल वाई को लिखा, फिर वेरिएबल जेड को। देखिए, जो मेथड हमने 2 बाई 2 पे अप्लाई किया था, सेम वही मेथड अब हम 3 बाई 3 पर अप्लाई कर रहे हैं। बस इतना डिफरेंस आ रहा है कि उसमें हमने एक्स और वाई को यूज किया था, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं। लास्ट में हमारे पास जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमारे पास 2 वैल्यूज थी, यहाँ पे, यहाँ राइट साइड पे 3 वैल्यूज आ रही हैं, 8 3 0। फार्मूला जो हमने पढ़ा था एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। बट ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन होगा और इसके मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स। बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन को 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबके पास कंप्लीट है? निशा बेटे कंप्लीट है? फातिमा बेटे कंप्लीट है? निशा, फातिमा कंप्लीट है बेटे? ओके, रुबैशा कहती है यस सर कंप्लीट है। मरियम, मायरा, निशा, फातिमा बेटे कंप्लीट है सबके पास? नहीं, ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहा है 3 बाई 3 का एक्स वाई जेड, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। लॉन्ग में इसके मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स, 8 नंबर का क्वेश्चन। बोर्ड के पेपर में ये 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट लाइन में वही बात आ गई। देखिए आप दोबारा से आपके सामने जो आपने 2 बाई 2 में लिखा था, वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, इक्वेशन 1 बन गई। वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। ये इक्वेशन 2 आपके पास है। इनवर्स के लिए हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। तो अब हमें क्या चाहिए? मॉड चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। लेकिन अब जो मॉड और एडजॉइंट है वो 2 बाई 2 का नहीं, वो 3 बाई 3 का।
3/3 का। ये देखिए वी हैव टू फाइंड ए मॉड आ रहा है। यहाँ तक कंप्लीट है। मरियम, निशा, मायरा, रुबैशा बेटे कंप्लीट है। फातिमा बेटे कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है जी। देखिए बात असल में वही हो रही है कि यहाँ पर अब हम जा रहे हैं 3/3। अच्छा, 3/3 में और 2/2 का मेथड सेम रहेगा, बस फर्क इतना सा है कि वहाँ पर जो हमने अभी 2/2 का मॉड निकाला है उसका मेथड आपको पता है आसान है, लेकिन 3/3 का थोड़ा सा डिफिकल्ट। और जो एडजॉइंट ऑफ ए एट 3/3 का आपको पता है उसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, A11 A12 A13, तो इसलिए काफी लेंथी क्वेश्चन। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड ए मॉड। अब मुझसे कोई ये ना पूछे सर ए मॉड कैसे निकालते हैं, पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल डिस्कशन की हमने ए मॉड की तरफ, लेकिन फिर भी रिवाइज कर रहा हूँ, अगेन रिवाइज करता हूँ। ठीक है, अगेन रिवाइज कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 1 को लिखते हैं सेम एज इट इज उतारेंगे, फिर 1 के कॉलम को और 1 की रो को छोड़ दें। ठीक है, तो 4 एलिमेंट आपके पास बचे उनको आप लिखते हैं, ये आ गया -1 1 1 और -1। उसके बाद आपको पता है कौन सा साइन खुद लगाते हैं, कौन सा साइन लगाना है, कौन सा साइन अप्लाई करेंगे वो इसके बाद इरेजने का माइनस साइन। शाबाश बेटे, नेगेटिव साइन बिल्कुल सही, वेल डन बेटे। अब क्या करना है, 2 को सेम एज इट इज उतारना है, ये 2 आ गया, 2 की कॉलम को रो को छोड़ दें, 2 का कॉलम और रो छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट आपके पास बचेंगे, वो 4 एलिमेंट यहाँ। फिर बेटे पॉजिटिव साइन खुद लगाते हैं, फिर 1 को लिखते हैं, 1 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे उनको लिखते हैं। 1 का 1 ऐसे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज +1, 1 -2 आपके पास आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस, +1 आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय +1, 1 -1 दैट इज 0, +6 +3। हाँ शाबाश बेटे, वेल डन। फातिमा ने आंसर दे दिया, फातिमा कहती है सर इसका आंसर 9। वेल डन बेटे, 9 ही आंसर बिल्कुल सही है। द राइट आंसर इज 9। ये हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है किसका, ए मॉड का रिजल्ट 9 आ गया। बिल्कुल ठीक है, 9 आंसर सबका सही है, 9 आंसर सबका सही है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, यू हैव टू फाइंड, या वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो जब ए मॉड आपके पास 9 आ गया तो नेक्स्ट क्या है, वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट आप जानते हैं A11 A12 A13 A21 2 2 3 3 1 3 2 3 3 का ट्रांसपोज। और फिर A11 कैसे फाइंड आउट करना है आप सीख चुके हैं, A12 कैसे मालूम करना है, A13 कैसे मालूम करते हैं, A21 कैसे मालूम करते हैं, A22 A23 कैसे मालूम करते हैं, ये तमाम चीजें हम सीख चुके हैं पिछली क्लासेस में। ठीक है, जैसे पिछली क्लासेस में हम इन तमाम चीज़ों को सीख चुके हैं। उसके बाद आपने तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब A11 का रिजल्ट आप मुझे बता सकते हैं, नाउ लिखेंगे A11 का रिजल्ट आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मैट्रिक्स अगेन आ रहा है, ये मैट्रिक्स आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए नेक्स्ट उसमें स्लाइड पर मैट्रिक्स आएगा, आपने नाउ से स्टार्ट करना होता है। याद है जब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि आपने इसे नाउ से स्टार्ट करना है, किससे स्टार्ट करना है, नाउ से स्टार्ट। नेक्स्ट लाइन में आपने नाउ, नेक्स्ट लाइन में आपने इसको नाउ से स्टार्ट करना। नाउ A11 इज इक्वल, और आई होप A11 A12 A13 A21 ये तमाम चीज़ आपको फाइंड आउट करना आती है। फिर करना क्या होगा आपको, यार तमाम इसमें ज़रा एक सेकंड के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे।
भाई तमाम वैल्यूज निकाल के हम पहले कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करके इसका ट्रांसपोज देंगे, फिर इनवर्स को और एडजॉइंट और मॉड को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, हम इक्वेशन 2 में पुट करके वहां से इनवर्स निकालेंगे। और इनवर्स में हम क्या करते हैं जी, रुबैशा कहती है सर A11 का आंसर 0, बिल्कुल ठीक है, A11 का आंसर 0 ही, A11 का आंसर 0 ही, बिल्कुल ठीक है, ये 0 मेरे पास है। A11, A12, फिर A13 और A12 का आंसर भी आप निकाल सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं तेजी के साथ। ये तमाम चीजें वही जो पढ़ चुके हैं, तो ये तमाम रिजल्ट्स को आपने पहले कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है। इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके इसका ट्रांसपोज देना है, तो ये एडजॉइंट आ जाएगा। फिर आपने इक्वेशन 2 में पुट करके क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स में क्या करते हैं जी, इनवर्स में आपने ये करना है, इनवर्स में आपने जो नीचे 9 है उसको डिवाइड नहीं करना है, बल्कि 1/9 करके उसको बाहर निकाल दें, ठीक है। अच्छा जी, वहीं पर वो चार्जर लगाओ, ये खत्म कर चार्जिंग पे तो लगाओ ना सर, खराब हुई है स्टार्ट, इसको एक बार चार्ज चार्जर का चार्जर ला A12 का आंसर 3 है और A13 का आंसर 3 है, बिल्कुल ठीक आंसर है। A11, A12 और A13 के बाद A21 की तरफ जाएंगे, A21 की तरफ जाएंगे, A21, A21 -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया आपने, और A21 का आंसर 3 है। फिर A22 आपके पास आएगा, A22 भी हम मालूम कर सकते हैं -2, और A23 का आंसर आपके पास है 1 में आपके सामने। और तेजी के साथ तमाम रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि ये तमाम मेथड वही है जो हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, पिछली क्लासेस में हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, तो कोई ऐसी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए इसमें। A21 और फिर A22 और A23 तक हम पहुंच चुके हैं। मायरा बेटे, रुबैशा, इधर मरियम बेटे जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फातिमा बेटे, देखिए तमाम चीज़ें वही हैं जो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो ईद की वेकेशन की वजह से अगर हमारी ये क्लास रह गई तो ये उसी में खत्म हो, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें वही हैं जो हम लास्ट पहले ईद से पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। ओके जी, सबने मैसेज दे दिया है कि नो कंफ्यूजन है। अच्छा जी, A21, A22 और A23 के बाद क्या निकालना है, A31 A31 क्या है जी, -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, 2, 1, -1 और 1 आपके पास बची। फिर आपने इन सबको सॉल्व कर लिया और रिजल्ट आपके पास जो है वो A31 का 3 है। फिर A32 में -1 पे पावर 3 + 2 है, और A32 का रिजल्ट आपके पास आ गया। फिर A33 का रिजल्ट है, ये तमाम वैल्यूज हमने A11 से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक जाना है, A33 तक जाना है। A11 से स्टार्ट किया और कहाँ तक चलेगा, A33 तक चलेगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या लिखेंगे, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3। इन तमाम वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। 2, 3 का आंसर क्या है,
A32 का आंसर तो 1 है और A23 का आंसर देखते हैं, पीछे में रिवर्स में। जी हाँ, A23 का आंसर 1 है। निशा बेटी A23 का आंसर 1 बिल्कुल सही है आपका। और इसके बाद हम जा रहे हैं A31। इकरा ने कहा कि सर अभी मैंने ज्वाइन किया है, चलिए कोई परेशान ना हो, रिकॉर्डिंग लेक्चर में दे दूंगा क्योंकि वैसे भी मेथड बहुत ही आसान है। आज हमने इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड डिस्कस किया है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। ये वही मैट्रिक्स मेथड है जो मैट्रिक क्लास में भी मौजूद है और वहाँ से भी आप प्रोसेस को हिंट ले सकती हैं। बाकी परेशान ना, इंशाल्लाह इसको प्रोसेस में कल की जो क्लास होगी उसमें आपके लिए रिवाइज भी कर दूँगा। आज प्रोसेस आपने इसको लेट ज्वाइन किया है या अभी ज्वाइन किया, आपने कहा कि सर लाइट नहीं, चलो कोई इशू नहीं, कल की क्लास में मैं इसको आपके लिए दोबारा से रिवाइज कर दूंगा। बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इकरा बेटे बात समझ में आ रही है? ओके जी, इकरा ने कहा जी सर। अच्छा जी, वो स्टूडेंट जो क्लास मेरी ले रहे थे उसमें मेरे ख्याल में निशा है और मरियम और मायरा और नीरज वैश्या, इन्होंने तो स्टार्ट से ज्वाइन किया हुआ है। बीच में थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन फिर हमने ज्वाइन किया क्लास में और A33 तक तमाम स्टूडेंट पहुंच चुके हैं। A33 तक तमाम स्टूडेंट पहुंच चुके हैं। मायरा, मरियम, निशा और रुबैशा, फातिमा। यस, लेकिन नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है? पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3। पहले आपने इसको कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 3 में पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन 3 जो हमने बनाई थी उसमें था A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 का ट्रांसपोज। ये टीम लिखा। ट्रांसपोज का मतलब आप समझते हैं कि रो को किस में कन्वर्ट करना है? कॉलम में कन्वर्ट। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम बन गई। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हम कहाँ पर पहुंच गए? एडजॉइंट ऑफ ए हमने कंप्लीट कर। अब आपने क्या करना है बेटे? ये एडजॉइंट का जो आंसर निकाला और जो मॉड का आंसर हमने 9 निकाला था, अब इन तमाम रिजल्ट्स को हम पहले पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। यहाँ 3 इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन बनाई थी x इज इक्वल टू a इनवर्स b। फिर एक इक्वेशन हमने बनाई a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a मॉड। फिर हमने थर्ड इक्वेशन बनाई एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a11, a12, a13, 21, 22, 23 और फिर 316, 33। पुटिंग a mod and adjoint of a in equation 2। देखिए इक्वेशन 2 में पुट करना। बस यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि 9 को डिवाइड नहीं करना, 9 को हम अलग से बाहर निकाल देंगे। 1/9 को हमने बाहर निकाल दिया है। 9 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। 9 हम नीचे से बाहर निकालेंगे तो ऊपर 1 लिख देंगे, दैट इज 1/9। अब इस 1/9 का क्या करना है और इनवर्स का क्या करना है? इनवर्स का रिजल्ट और मॉड का जो रिजल्ट है, दो रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। इनवर्स का रिजल्ट और जो मॉड का रिजल्ट और एडजॉइंट का रिजल्ट हमने पुट करके इनवर्स निकाल दिया। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पर? x, a इनवर्स और b। इक्वेशन 1 की बारी आ गई। अब हम इन तमाम वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट। निशा कहती है सर इस पिछले वाली स्लाइड में ट्रांसपोज किया है। जी हाँ बिल्कुल, हमने ये जो है रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद हम आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पुटिंग a mod and adjoint of a इक्वेशन, और यहाँ पे हमने 9 को बाहर रखा, वो 9 को डिवाइड नहीं कर। फिर पुटिंग ऑल वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करनी है हमने। ये तमाम वैल्यूज हमारे पास इक्वेशन 1 में आ रही। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे कि ये जो 9 है ये सेम एज इट इज ही रहेगा, और यहाँ पे रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 3 आर 9, 3 0 0। फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया -2 3 से 1 0।
3 को 8 से, फिर 1 को 3 से और माइनस के 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया। अब इस 9 को सबसे डिवाइड कर दें, 9 9 से कैंसिल होगा 1 पे, 9 2 आर 18 और 9 3 आर 27। तो आखिर में रिजल्ट में सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 का सोल्यूशन सेट हमारे पास। तो आज की क्लास में हमने मैट्रिक्स मेथड को जो है वो कंप्लीट किया है और पिछली क्लास में हमने ग्रामर रूल को कंप्लीट किया था। ग्रामर रूल के बाद अब हमने मैट्रिक्स मेथड को आज कंप्लीट किया है और आई होप कि तमाम स्टूडेंट को आज का लेक्चर समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। निश्चय कहती हैं सर लास्ट स्लाइड ये। चलिए इसी क्वेश्चन पर फिर हम आज की क्लास को ऑफ कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में जो है वो हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह ये कंप्लीट भी हो जाएगा और कल हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट भी करेंगे। ओके जी, आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। कल की क्लास में हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अपने चैप्टर को कंप्लीट करें। तमाम स्टूडेंट्स